नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ किया पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कल बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह भूमि पूजन में होंगे शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। कल बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पर्यटकों के लिए खोला गया राजाजी नेशनल पार्क। पार्क में सफारी के लिए 300 वाहनों को दी गई अनुमति। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। और कड़कनाथ मुर्गा पालन बनेगा किसानों की आय का जरिया। उधम सिंह नगर में शुरू की जा रही है योजना। राजकीय कुक्कुट परिक्षेत्र का किया जा रहा है आधुनिकीकरण। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज देहरादून पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। केदारनाथ धाम के कपाट कल बंद होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2013 में जो आपदा आई थी, उसके बाद केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार के दर्शन करना चाहता था। 2 दिन पहले ही उनको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कपाट बंद होने की जानकारी दी, जिसके बाद वो बाबा केदार के दर्शन करने आ गए। केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुंचे हैं। कल से पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। श्रद्धालुजनों का विश्वास इतनी शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ 12:15 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखवा के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर मां गंगा के दर्शन करने के लिए जिले की प्रमुख देव डोलियां भी गंगोत्री धाम पहुंची। अन्नकूट पर्व के शुभ मुहूर्त पर गंगोत्री धाम में सुबह सूर्योदय के साथ ही मां गंगा का मुकुट उतारा गया। इस बीच श्रद्धालुओं ने मां गंगा की भोग मूर्ति के दर्शन किए, जिसके बाद अमृत बेला में अभिजित मुहूर्त में कपाट बंद किए गए। मां गंगा की उत्सव डोली कल मुखवा पहुंचेगी। गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद अब देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखवा में कर सकेंगे। और आज मां गंगा के कपाट अन्नकूट के शुभ अवसर पर 12:15 पर बंद कर दिए गए हैं और समस्त देशवासियों को मां गंगा की तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद। मां गंगा आपके शुभ संकल्प मनोरथ कामनाएं पूर्ण करे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय मां गंगे, हर हर गंगे। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने बताया कि मां गंगा का जल कलश भी भरा जाता है। पूजा अर्चना के बाद इस कलश को मुखी मठ से हरिद्वार, बरेली और मुरादाबाद होते हुए काठमांडू, नेपाल पहुंचाया जाता है, जहां 30 नवंबर को ये भगवान पशुपतिनाथ को अर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये परंपरा युगों से चली आ रही है। भोग मूर्ति और द्रव्य मूर्ति दोनों का साथ विधि विधान से पूजन होने के बाद भगवती गंगा जी की डोली के साथ यह मुखी मठ पहुंचेगा और उत्तरकाशी, हरिद्वार, बरेली, मुरादाबाद होते हुए 29 को भगवान पशुपतिनाथ काठमांडू पहुंचेगा। 30 को सोमवार के दिन भगवान पशुपतिनाथ को अर्पित किया जाएगा, जो कि वर्ष पर्यंत भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। यह परंपरा युगों युगों से चली आ रही है।
चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर कल बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 8:30 बजे और यमुनोत्री के कपाट 12:25 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व हर साल मानसून सीजन में 5 माह के लिए बंद किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते पार्क को पहले ही बंद कर दिया गया था। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने पार्क के गेट सैलानियों के लिए खोले। इस दौरान पार्क में पहले प्रवेश करने वाले सैलानियों का स्वागत किया गया। पार्क के अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन 300 वाहनों को पार्क में सफारी करने की अनुमति दी गई है। स्थानीय और देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए 150 और विदेशी पर्यटकों को सफारी के लिए 550 रुपये का शुल्क देना होगा। पार्क प्रशासन को पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। अभी जो हमारे देश में जो एक महामारी थी, कोरोना महामारी, जिसके कारण ये पार्क बंद किया गया था, एक लंबे समय के बाद ये पार्क आज जद्दोजहद के बाद खोला गया है। पहले तो यही थी कि खोलना है कि नहीं खोलना है, पर शासन की अनुमति के बाद इसको अब खोला जा रहा है। पर्यटक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि पार्क नहीं खोला गया है। आज ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व वन्य जीवों और जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। पार्क में हाथी, गुलदार, हिरन समेत अन्य कई जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। पशुपालन विभाग ने जिला योजना के तहत कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति के पालन को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है। इसके लिए राजकीय कुक्कुट परिक्षेत्र रुद्रपुर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें 500 कुक्कुट क्षमता के कड़कनाथ फार्म की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 75 लाख रुपए का बजट आवंटित किया जा चुका है। उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि राजकीय कुक्कुट परिक्षेत्र रुद्रपुर में कड़कनाथ के पालन के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से किसानों को लाभ होगा। कड़कनाथ एक जो चिकन की वैरायटी है, तो काफ़ी न्यूट्रिशियस और काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो रही है कई फार्मर्स के लिए। तो इसीलिए जो हमारा राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र है रुद्रपुर में, तो उसमें हम मॉडर्नाइजेशन करते हुए नए शेड्स बना रहे हैं और नई हैचरी और इंक्यूबेटर हम परचेज करने जा रहे हैं जिला योजना के माध्यम से और पशुपालन विभाग के माध्यम से, जिससे और इस वैरायटी को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि इसमें जो लोगों की आय में वृद्धि हो और जो उसका न्यूट्रिशियस एस्पेक्ट है तो वो भी लोगों को उसका लाभ मिले। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गोपाल सिंह धामी ने बताया कि जनपद उधम सिंह नगर कुक्कुट पालन के क्षेत्र में राज्य में पहला स्थान रखता है। उन्होंने बताया कि परंपरागत कुक्कुट पालन से हटकर ये एक नवाचार है। कड़कनाथ मुर्गे में प्रोटीन की मात्रा 25 से 27% पाई जाती है, जबकि अन्य मुर्गे में 18 से 20% ही प्रोटीन पाया जाता है। इसमें फैट भी बहुत कम होता है। इसका मांस कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें से थोड़ा सा हट के जो हम कड़कनाथ की बात करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में पाई जाने वाली भारतीय नस्ल की कुक्कुट की प्रजाति है। इस प्रजाति के मांस में कुछ विशेष प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन इसके मांस में होता है। यह कुक्कुट जो है पूरा काले रंग का होता है, अंडा भी इसका काला होता है और मांस भी काला होता है। स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक माना गया है। तो एक थोड़ा सा हटके एक नवाचार और नया जो काम है जनपद में शुरू करने के उद्देश्य से जिला योजना में आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी जिला अधिकारी महोदया के माध्यम से 75 लाख रुपया प्रस्तावित किया गया इस वर्ष। इसमें हम 500 कुक्कुट क्षमता के क्रॉलर कड़कनाथ कुक्कुट फार्म की स्थापना करेंगे।
आज राज्य भर में गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट का पर्व विधि विधान से मनाया जा रहा है। लोगों ने सुबह से ही गौ पूजा कर गायों को भोग भी लगाया। गौ पूजा का इस दिन खास महत्व माना जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। राज्य भर में लोगों ने गौ पूजा और भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए और गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की। मंदिरों और घरों में लोगों ने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देते वक्त शहीद हुए उत्तराखंड के ऋषिकेश निवासी सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को आज जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर आज दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जाएगा। कल पूर्णानंद घाट पर शहीद राकेश डोभाल का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 13 नवंबर को सीमा पार से हुई गोलाबारी में सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए थे। वे 2004 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। राज्य में मौसम करवट बदलने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य में आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अनुमान जारी किया है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राज्य में मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार राज्य में आज और कल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में तापमान में कमी आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। मौसम का ये मिजाज अगले 3-4 दिनों तक बना रह सकता है। साथ ही मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर सुबह के वक्त उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुड़की में घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ किया पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कल बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह भूमि पूजन में होंगे शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट कल बंद होंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट। पर्यटकों के लिए खोला गया राजाजी नेशनल पार्क। पार्क में सफारी के लिए 300 वाहनों को दी गई अनुमति। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। और कड़कनाथ मुर्गा पालन बनेगा किसानों की आय का जरिया। उधम सिंह नगर में शुरू की जा रही योजना। राजकीय कुक्कुट परिक्षेत्र का किया जा रहा है आधुनिकीकरण। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।